बच्चे देखो साल भर पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम में लिखते हैं। एग्जाम में बहुत ही सुंदर लिखावट से लिखते हैं, लंबा चौड़ा आंसर लिखते हैं। देखो बच्चा कितना सुंदर लिखा, कितना उसकी लिखावट अच्छी है, कितना लंबा आंसर मिला, इस आधार पर उसे मार्क्स कभी भी नहीं मिलने वाला है। लिखावट की सुंदरता अलग चीज़ है, वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छे होने से टीचर को कॉपी चेक करने में सुविधा होती है। लेकिन अगर आपने सही आंसर नहीं लिखा है, एक्यूरेट आंसर नहीं लिखा है, अप टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा है, तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है, भले ही आपका जो आंसर है पूरा एक पैराग्राफ एक पेज का क्यों नहीं हो। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। आपका चेहरा बहुत सुंदर है, कम्प्लेक्सन वाइट से सिलिबोन ट्रिम बॉडी है, एक्यूरेट आपकी फिगर है, सब कुछ बहुत अच्छी है। लेकिन इस आधार पे कभी भी आपको ऊपर वाले के डिक्शनरी में बही खाता में नंबर नहीं मिलने वाला है, जब तक कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपका सोच अच्छा ना हो। इसलिए हमेशा अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने सोच का जो स्तर है उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। अपना जो मानसिक स्तर है उसको उठाने की कोशिश करो। बच्चा को देखो हम ला के बुक्स देते हैं, कॉपी देते हैं, किताबें देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये एज ए पेरेंट्स हमारा काम है। लेकिन बच्चा जब तक खुद मेहनत नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, उसको कभी भी मार्क्स आने वाला नहीं है। बच्चे को इथिकली, ऑनेस्टली, रिलीजियसली अपनी ड्यूटी करना है। जब वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा तभी उस अच्छा करियर बनाएगा और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है। आप देखो, आप बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, डूज एंड डोंट्स आपको कुछ बताता है, बहुत अच्छे से डॉक्टर की जब एडवाइस को फॉलो करते हो तभी आप ठीक होते हो। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो डॉक्टर आपको देखते ही समझ जाता है कि ये रोगी जो है ये शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार है। कहने का मतलब है कि जब आप मानसिक स्तर ऊँचा रखोगे अपना, तभी आपके ऊपर डॉक्टर का भी दवा फ़ायदा करेगा। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करो। जब इंसान अपने ऊपर काम करता है, मन को, अपने थॉट्स को, अपने सोच को, अपने विचारों को ऊंचा करता है, अपने लाइफ को अपग्रेड करता है, अपने आप को हमेशा अपडेटेड करके रखता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बढ़ाता है, अपने सोच को बदलता है, अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करता है, तो उस इंसान का मानसिक दशा भी ऊपर उठने लगता है। और जब आपका मानसिक दशा ऊपर उठने लगता है तो रोग, शोक, कीटाणु, विषाणु, लोगों की निगेटिव बात होती है, लूज टॉक, क्रॉस टॉक, ये चीज़ें आपको कभी भी प्रभावित नहीं करती है। आप देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, आप देखो कि बहुत से लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बरसों से बिस्तर पे पड़े हुए। इन्हें ऊपर वाला की कतार में भी कतार नहीं मिलता है, इनके लिए नरकों में भी ठेला ठेली वाली बात हो जाती है। ऊपर वाला इनको जन्म दे के भूल जाता है, क्योंकि इनके जो कर्मों की गठरी होती है इतनी काली होती है, इतनी डार्क होती है, हेवी होती है, हार्ड होती है, हार्श होती है कि नलीफाई नहीं हो पाती है, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती है। तो ऊपर वाला इनको साइड करके छोड़ देता है, क्योंकि जीवन भर जो इन्होंने कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर इनको पास मार्क में नहीं आने वाला है, ग्रेस मार्क क्या ही नहीं मिलेगा। और इसलिए ये साइड पड़े रहते हैं, अश्वत्थामा की तरह रोग, शोक, कष्ट, कलेश, संताप, फोड़ा फुंसी लेके बिस्तर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक चेहरा ही चमकाया है। चेहरा चमकाना जो होता है सुपरफिशियल होता है, कभी भी मन के ऊपर काम नहीं किया, कभी भी आत्मा को चमकाने की कोशिश नहीं की, कभी भी श्री कृष्ण की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि श्री कृष्ण हमें आत्मा में बैठ के क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसलिए हमेशा अपने मन को साफ करो, अंतर मन को साफ करो, और मन के अंदर जो निगेटिविटी की परत दर परत जमी हुई है पिछले कई वर्षों से या कभी कभी कई जन्मों से भी चलता रहता है, गंदे थॉट्स, गंदे संस्कार जो हमारे ओवरऑल जो पर्सनालिटी होते हैं उसको ख़राब करते रहते हैं, उसको साइड करो और हमेशा हायर पावर, ऊपर वाला से अपने आप को जोड़ते जाओ। देखो जब आप ऊपर वाला से जोड़ते जाओगे तो आपके मन में जो है ना हमेशा अच्छे विचार आने लगेंगे। लाइफ के प्रति आप लॉजिकल और रीजनिंग वे में सोचना शुरू करोगे, आपका अंतर्मन इतना स्ट्रांग होने लगेगा, आप अंदर से अपने आप को सशक्त फील करोगे, मजबूर बन के जीना छोड़ दोगे, आप एक मजबूत इंसान बन गए हो। अपनी आत्मा को सही ढंग से आप प्रतिष्ठित करने लगे कि अब आपके अंदर जो हीन भावना थी, असुरक्षा की भावना थी, आप लोगों के आगे गिड़गिड़ाते थे, माफ़ी मांगते थे, पैर पड़ते थे, इन सारी चीज़ों को आपने साइड कर दिया। अब आप जीवन की कंट्रोल और कमांड अपने हाथ में लेके आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल आप झांसी की रानी की तरह अपने आप को मजबूत करना सीख गए हो। तो ऐसा आदमी ही जीवन में बढ़ता है, क्योंकि अब उसका जो लाइफ है कृष्ण उसको सारथी बन के समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और ऐसा ही आदमी जीवन में एक इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल इंसान बन के, मोटिवेटर बन के अपना भी विकास करता है और दूसरों का भी विकास करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो, सेल्फ डाउन फील करते हो, लोगों की जो निगेटिव बातें, टॉक्सिक बातें, कमेंट्स कहते हैं, इस पर ध्यान दोगे तो होगा क्या कि आपकी अपनी जो एनर्जी है डिप्लीट होते जाएगी, ड्रेन आउट होते जाएगी और आपका अपना भी विकास रुक जाएगा। पहले अपना विकास करो। जब आपका अपना विकास होगा, आपकी आत्मा में चमक आने लगेगी, तो देखोगे कि वहीं पे भगवान का भी वास होता है। बहुत ज़्यादा शोरगुल होती है, अशांति होती है, वहाँ बोलते हैं कि भगवान भी नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जहाँ अशांति रहेगी वहाँ जो कृष्ण की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है, वो दबती जाएगी। तो जहाँ कृष्ण की आवाज़ को आप दबा दोगे, सही बात को दबा दोगे, तो उस घर का कभी विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने मन को चमकाओ, अपनी आत्मा को चमकाओ। जब भी आप पूजा, प्रेयर, पाठ, मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने की तरफ फोकस करो कि हमें जीवन में क्या चाहिए बढ़ने के लिए। अपना मोटिवेटर खुद